हुसैन को अहले सितम मिटा न सके, गमे हुसैन को अहले सितम मिटा न सके। ये वो चिराग है आंधी जिसे बुझा न सके। ये वो चिराग है आंधी जिसे बुझा न सके। हजार शोर किया दुश्मनान मातम ने, हजार शोर किया दुश्मनान मातम ने, मगर हुसैन की आवाज़ को दबा न सके। गमे हुसैन को सलवात बावजे बुलंद। सलवात बावजे बुलंद। दीने खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया। दीने खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया। फर्शे अज़ाब पे बैठ के क्या क्या समझ लिया। फर्शे अज़ाब पे बैठ के क्या क्या समझ लिया। और तुमसे क़ज़ा न होंगे कभी फिर कोई नमाज़, तुमसे क़ज़ा न होंगे कभी फिर कोई नमाज़। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। दीने खुदा समझ लिया। सलवात बावजे बुलंद। जब हुर का गुनाह शाहे उमम ने बख्शा, जब हुर का गुनाह शाहे उमम ने बख्शा। कतरे को शरफ बहरे करम ने बख्शा। कतरे को शरफ बहरे करम ने बख्शा। और गर्दों से निदा आई के ऐसी ते नबे,
गर्दों से निदा आई के ऐसे ते नबे। अरे तूने जिसे बख्शा उसे हमने बख्शा, तूने जिसे बख्शा उसे हमने बख्शा। जब हुर का गुनाह शाहे सलवात बावजे बुलंद। घर में आब न था, गुजर गए थे कई दिन के घर में आब न था, मगर हुसैन से साबिर को इस तरह आब न था, मगर हुसैन से साबिर को इस तरह आब न था। हुसैन और तलबे आब माज़ल्ला, हुसैन और तलबे आब माज़ल्ला, तमाम करते थे हुज्जत सवाल आप, तमाम करते थे हुज्जत सवाल आप न था, गुजर गए थे कई दिन के घर में फ़कत हुसैन के बच्चों पे बंद था पाने, फ़कत हुसैन के बच्चों पे बंद था पाने, बहुत करीब था दरिया कहते आ, बहुत करीब था दरिया कहते आब न था, गुजर गए थे कई दिन के घर में आब न था। और यजीद ताख्त पे और तले हुसैन का सर, यजीद ताख्त पे और तले हुसैन का सर, बदल गया था ज़माना ये इनकलाब, बदल गया था ज़माना ये इनकलाब न था, गुजर गए थे कई दिन के घर में आब न था। और अगर बहिश्त में होते न को सरो तस्नीम, अगर बहिश्त में होते न को सरो तस्नीम, तो रोने वालों की आँखों का फिर जवाब, तो रोने वालों की आँखों का फिर जवाब न था, गुजर गए थे कई दिन के घर में आब न था। और गजब की जाह के दरबार में सितमगर के, गजब की जाह के दरबार में सितमगर के, खड़ी थी बिन्ते अली और कुछ हिजाब,
फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दयार शाम में जब बेकसों को शाम हुई, दयार शाम में जब बेकसों को शाम हुई, वो रात पीटने रोने में सब तमाम हुई, जो सुबह कमर बस्ता फौज शाम हुई, हुआ यजीद बरामद ये धूमधाम, हुआ यजीद बरामद ये धूमधाम, फलक सताए मुसीबत के मुब्तला ज़ैनब, अरे चली यज़ीद की मजलिस में बेरिदा, चली यज़ीद की मजलिस में बेरिदा ज़ैनब, तमाम शहर के बाशिंदे सुन के ये अखबार निकल निकल के घरों से चले सोए बात, ये एक एक से कहने लगा पुकार पुकार, ये सैर भी न कभी हाथ आएगी जिन्हा, ये सैर भी न कभी हाथ आएगी जिन्हा, अली ओ फातिमा के गोद के पले कैदे, अरे चलो यजीद के दरबार में चले, चलो यजीद के दरबार में चले कैद, लिखा है ये कि मुबारा असीर बे तक से बंधे थे एक रसन में बहालत ताक, सर अपना खम किए सज्जाद नायाबे शब, और एक हाथ से पकड़े हुए थे वो जंजीर, और एक हाथ से पकड़े हुए थे वो जंजीर, लरज लरज गया लाशा शहे मदीना का, अरे रसन का फंदा था और हल्क था सके, रसन का फंदा था और हल्क था सके नाका, ये राहगीरों से कहते थे सैयद सज्जा कि हम असीर तुम्हारे नबी के हैं औला, अरे गरीब व बेकसो मजलूम खानमा बरबा, ये जान लो कि यतीमों की है बुरी फरिया, ये जान लो कि यतीमों की है बुरी फरिया, खुदा के अर्श को उस वक्त जलजला होगा, अरे जो कैदियों को न देखोगे तुम तो क्या, जो कैदियों को न देखोगे तुम तो क्या होगा, फिर अपने बच्चों पे वो सदके करके से वो अनार सकीना जान को दिखला के करते थे गुफ्ता, ये मेवे नोश करे दुख्तरे शहे अबरा के रंज फाका कशी से कुचा तो को करा के रंज फाका कशी से कुचाए तो को करा, रहेगी प्यास के सो जश्न तेरे से इन्हें में, अरे न खाए होंगे ये मेवे कभी मदे, न खाए होंगे ये मेवे कभी मदे
अली की पोती ने उन औरतों से जा अब ये सोना उठा उठा के सर अपना सुए फला देखा फिर एक आह भरी और ये जवाब दिया हम ऐसे भूखे नहीं हैं जो खाएंगे मेवा, हम ऐसे भूखे नहीं हैं जो खाएंगे मेवा। अगरचे आज मैं भूखी हो और प्यासे हो मगर मैं साहिब मेराज के नवा, मगर मैं साहिब मेराज के नवासी। इसी तरह से गरज फिर के दरबार वो सब गए यजीद के दरबार में वो कैदी। अरे दिलों पे और हुआ सदमा ओ मला लोता वो बारगाह नजर आई बज़ में शोतरा, वो बारगाह नजर आई बज़ में शोतर। खुशी दिलों को वो थी जैसे ईद को होवे ये गुल था फतह मुबारक यजीद को, ये गुल था फतह मुबारक यजीद को लिखा है पहले जो आया वो रूबरो यजीद वो शिमर था शहीदी को किया था जे इसने शह। अरे दिखा के सर शह बेकस का वो लए ने पले अमीर शाम से कहने लगा बसा ताक, अमीर शाम से कहने लगा बसा ताक। मैं पंजे तन को जहाँ से मिटा के आया हो और ये तोहफा तेरे लिए करबला से ला, ये तोहफा तेरे लिए करबला से ला आया। कहा यजीद ने जब शह को तो निज़ाब हकिया बता मुझे पिसरे फातिमा हाल थक। वो शुक्र करता था या कुछ मलोल खातिर पुकारा शिमर के साबिर न था कोई ऐसा, पुकारा शिमर के साबिर न था कोई ऐसा। कसम खुदा की है खंजर गले पे चालता था। अरे दहान जख्म से पर शुक्र हक निका, दहान जख्म से पर शुक्र हक निकालता। ये कह के सामने हाकिम के रख दिया वो कमर से अपने निकाले फिर उसने दो कहा यजीद ने क्या है ये बोला वो हंस का। ये जो असीरों में बैठी है शाह के दो, ये जो असीरों में बैठी है शाह के दो, ये मोती कानों से इस बच्ची के उतारे हैं। अरे इसे तमाचे भी गुस्से में मैंने इसे तमाचे भी गुस्से में मैंने मारे हैं। दयार शाम में जो अपने मखसूस अंदाज मरसे खानी करके जनाब फातिमा को उनके अल्लाह का पुरसा दे रहे थे। हज़रात बड़े अच्छे अच्छे आशार सुनाए भाई मरसे अपना जनाब सलामुल्लाह के हवाले से चार मिसरे पेश करता हूँ, मुकम्मल पेश करता हूँ। देखिएगा कि हज़रत भाई कि 400 हक के जो मख्तल में नज़र आए हरीफ, 400 हक के जो मख्तल में नज़र आए हरीफ, पानी जुल्म का कत कर दिया ज़ैनब ने खफीफ। रोज़े आशूर नज़र आया जो इस्लाम ज़ईफ़, रोज़े आशूर नज़र आया जो इस्लाम ज़ईफ़। हल्के अस्कर दिया अहमद की निशानी दे दी, फिर से इस्लाम को ज़ैनब ने जवानी दे दी।
पेशखाने के लिए बुलाना चाह रहा हूँ, जिनको सुनते सुनते हम जवान हो गए, बुढ़ापे की तरफ चलने लगे। तो तकरीबन 65 साल से बार गए मौलाना के मदद सराय कर रहे हैं, उनके पजीराय के लिए 4 मिसरे पेश करता हूँ कि, और शायद कोई नई बात हो तो देखिएगा कि बोले हुसैन, नहीं 65 ना 62 मान लो, कोई बात नहीं, सवा दिन होने वाले मोहम्मद पर, हाँ एक ही बात है। 4 मिसरे पेश करता हूँ, आगे भी देखिएगा, शायद कोई बात हो कि बोले हुसैन होती है वैसी ही कैफियत, बोले हुसैन होती है वैसी ही कैफियत, रोशन दिखाई देता है बिस्तर कभी कभी। बोले हुसैन होती है वैसी ही कैफियत, रोशन दिखाई देता है बिस्तर कभी कभी, छन छन के फैल जाता है नूरे मोहम्मदी, अकबर जो ओढ़ लेता है चादर कभी कभी, छन छन के फैल जाता है नूरे मोहम्मदी, अकबर जो ओढ़ लेता है चादर कभी कभी। आइए हज़रात, महीने में सौ के साथ आवाज़ तुम जनाब हैदर करीमपुरी साहब से गिवाएं और बारगाह ममनू में नजराना के दिन पेश करिए। सरकार फौज तड़पी फना हुरमला हो गया, फौज तड़पी फना हुरमला हो गया, एक तबस्सुम से मक्तल में क्या हो गया, फौज तड़पी फना हुरमला हो गया, एक तबस्सुम से मक्तल में क्या हो गया, सारे घर की निगाहों का तारा था जो, सारे घर की निगाहों का तारा था जो, उसका बचपन भी नज़रे क़ज़ा हो गया, उसका बचपन भी नज़रे क़ज़ा हो गया। और ये शेर नज़्म कर रहा हूँ, मुलाया फरमाएँ, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। मुनकिरे ज़िक्र शब्बीर तू सोच ले, मुनकिरे ज़िक्र शब्बीर तू सोच ले, मेरी बख्शिश को फर्शे अज़ा हो गया, मेरी बख्शिश को फर्शे अज़ा हो गया, या अली मेरी बख्शिश को फर्शे अज़ा हो गया, दिल ने खुद खुल्द की ख्वाहिशें छोड़ दी। और मिसरा सुनिएगा ख़ास तौर से, दिल ने खुद खुल्द की ख्वाहिशें छोड़ दी, तेरा दीदार जब करबला हो गया, तेरा दीदार जब, दिल ने खुद खुल्द की ख्वाहिशें छोड़ दी, तेरा दीदार जब करबला हो गया, तेरा दीदार जब करबला हो गया। क़िबला ख़ास तौर से इकरार साहब और आपकी खिदमत में, आपके हवाले से तमाम मोमिनीन की खिदमत में ये शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाया फरमाएँ। हुर की किस्मत हदे अर्श छूने लगी, मैं मुलाया कीजिएगा मिसरा ख़ास तौर से, हुर की किस्मत हदे अर्श छूने लगी, एक रूमाल जब से अता हो गया, एक रूमाल
मेरी किस्मत हदे अर्श छूने लगी। एक रूमाल जब से अता हो गया। शेर नजर कर रहा हूँ ये भी। अब भी इनकार जिंदा है शब्बीर का, अब भी इनकार जिंदा है शब्बीर का। नाम बैत तेरा लापता हो गया, नाम बैत तेरा लापता हो गया। शुक्रिया। ये शेर तमाम अज़ादारों की खिदमत में, ये शेर खुसूसी तौर पर नज़र कर रहा हूँ। भाई मशकूर। आके मजलिस में सरवर की ऐसा लगा, आके मजलिस में सरवर की ऐसा लगा। जैसे फिरदौस में दाखिला हो गया, जैसे फिरदौस जैसे फिरदौस में दाखिला हो गया। काट पाया न सूखे गले की सदा। मिसरा सुनिएगा, नजर कर रहा हूँ ख़ास तौर से। काट पाया न सूखे गले की सदा। कुंद खंजर भी हैरत ज़दा हो गया, कुंद खंजर भी हैरत ज़दा हो गया। में दवाओं की वजह से गले में खुश्की आ जाती है, तो इस गरज से बहरहाल मौला की मदद है। काट पाया न सूखे गले की सदा। कुंद खंजर भी हैरत ज़दा हो गया। फर्श गम बिछ गया, फातिमा आ गई। मैं नज़र कर रहा हूँ मशहूर भाई ख़ास तौर से, सरकार देखिएगा, बुलाया फरमाएँ। फर्श गम बिछ गया, फातिमा आ गई। आज घर मेरा जन्नत नुमा हो गया, आज घर मेरा फर्श गम बिछ गया, फातिमा आ गई। आज घर मेरा जन्नत नुमा हो गया। और ये शेर यकीन जानिए, जब ये शेर हुआ है सरकार, आप दो आलिम दीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जसारत कर रहा हूँ, ये करम इन्हीं का है, इनके तवस्सुल से, और इन्हीं इन्होंने अता किया। ये शेर मेरी औकात से बढ़कर है, मैं इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। ये नज़र कर रहा हूँ आप तमाम अज़ादारों के हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूँ सरकार। अगर वाकई शेर हुआ हो तो मैं दुआ और दाद दोनों चाहता हूँ। नज़र कर रहा हूँ मशकूर भाई, देखें इकरार साहब ख़ास तौर से। बैठते हम कहाँ पंजतन के करीब, ख़ास तौर से नज़र कर, ख़ास तौर पर बैठते हम कहाँ पंजतन के करीब। तुझ पे मुमकिन ये फर्शे अदा हो गया, तुझ पे मुमकिन ये फर्शे अदा हो गया। मदह हैदर की हैदर मैं करता रहा, मदह हैदर की हैदर मैं करता रहा। और किरदार खुदाई ना हो गया, और किरदार खुद आईना हो गया। परवरदिगार बीमार करबला
अल्लाह के सदक़े में इनको सेहत आप रखे, दुआ कीजिए। भैया ने बात करी जनाब अली असगर के हवाले से, आपने मतले का आगाज़ करा, नन्ही तबस्सुम से क्या हो गया। 4 मिसरे पेश करता हूँ जनाब अली असगर के हवाले से और मौलाना की पजीराई के लिए। क़िबला शायद कोई नई बात हो, तमाम देखिए आलिम दीन बैठे हुए और अभी मजलिसों का सिलसिला चल रहा, मुझ जैसा हकीर और कल मिल आदमी ये बात के तो अच्छा सा भी लगता है, लेकिन जो मेरे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं। भैया इधर सलमान भी मंगवा मोहम्मद पर। क़िबला तमाम किताबों में तमाम उलमाओं ने तमाम बड़े बड़े खतीबों से सुना कि जब जनाब 28 रजब को ये काफ़िला मदीने से करबला के लिए चला, जनाब सुगरा ने जनाब अली असगर को अपनी गोद में ले लिया। हैदर भाई शायद कोई नई बात हो, गोद में ले लिया और ये कहा कि जिसके पास जनाब अली असगर चले जाएँ हुमक के वो ले जाएँ, तो भैया बाबा अली असगर मेरे पास रह गए। तारीख ने लिखा तमाम बनी हाशिम के ख़ानदान के लोगों ने जनाब अली असगर को लेने की कोशिश करी, लेकिन जनाब अली असगर नहीं गए। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन आए और कान में कुछ कहा और बच्चा हुमक के बाप की आगोश में आ गया। हैदर भाई तो 4 मिसरे पेश करता हूँ, शायद किसी काबिल हो, और किसी काबिल हो तो दुआ दे दीजिएगा कि कहा ये कान में असगर की झुक के मौला ने, कहा ये कान में, कहा जहाँ तक मेरी फिक्र गई, जहाँ तक बात है पेश करता हूँ कि कहा ये कान में असगर की झुक के मौला ने, मेरे लाल किताबे वफा अधूरी है। कहा ये कान में असगर की झुक के मौला ने, कहा ये कान में असगर की झुक के मौला ने, मेरे लाल किताबे वफा अधूरी है। न जैसे दीन मुकम्मल हुआ अली के बिना, तेरे बगैर मेरी करबला अधूरी है। न जैसे दीन मुकम्मल हुआ अली के बिना, तेरे बगैर मेरी करबला अधूरी है। आइए हज़रात, मैं इन मिसरों के साथ पढ़ रहा हूँ एहतराम के साथ आले जनाब हुजूरुल इस्लाम खतीब अहले बैत मौलाना इकरार हुसैन जहरी साहब की बारगाह में मुतवज्जिह होकर मामूलीन को अपने बयान से मुंतविज़ फरमाएं। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहू तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, जिस आय करीमा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, खालिक़ कायनात अपनी अज़ीम तरीन किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्न और इंस को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। आप हज़रात मुतअद्दिद मरतबा इस आयत के तनाज़ुर में बड़े बड़े खुतबा से, उलमा से गुफ्तगू समात फरमा चुके हैं। बहरहाल इंसान के लिए अल्लाह ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इसलिए पैदा किया जिन्न और इंस को ताकि हमारी इबादत करें। बग़ैर मकसद के तो
कोई भी काम हो अधूरा होता है, बेमाना होता है, मुहम्मल होता है, कोई ना कोई तो मकसद होता है। ये मस्जिद बनाई, इमाम बारगाह तामीर किया गया, ज़ाहिर है इसका एक मकसद है कि मोमिनीन आएंगे, इबादत होगी, मोमिनीन आएंगे, मजालिस होंगी, मोमिनीन आएंगे, सिलसिला अज़ा रमा दमा होगा। तो अगर छोटी से छोटी, ये तो बहुत अहम चीज़ है, लेकिन कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी हो उसका भी कोई ना कोई मकसद है। अभी इस कोरोना काल में ज़रा व्हाट्सएप पे जाइए, ये कोरोना के लिए, वो कोरोना के लिए, ये कोरोना के लिए, कितनी चीज़ें आ गई मशकूर भाई कोरोना के लिए हैं। अरे खुदा सलामत रखे इनको, चाहे कितने भी दिन में आओ अलग पहचाने जाते हैं। सलवा पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, वरना यकीनन हमने शुरू में आपको भी देखा और ज़ाहिर है अच्छे खासे हम भी। अब रही हैदर भाई की शायरी की बात, तो इनके शेर सुन के आप जवान नहीं हुए, इनका तरन्नुम और अशार ऐसा कि बूढ़ा जवान हो जाए। सलवा पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है जी, तो सिलसिला और अक़ीदत भी यही है, मोहब्बत अहले बैत का फ़ायदा भी यही है। जो बुढ़ापे को ठहरा दे उसी का तो नाम मोहब्बत अहले बैत है। मगर दिल की गहराइयों के साथ तो गुफ्तगू ये थी कि इस कोरोना काल में कितनी चीज़ें आ रही हैं, ये पी लीजिए, ये पी लीजिए, ये योगा कर लीजिए, वो योगा कर लीजिए, जिसे हम झाड़ियाँ समझ रहे थे, बेकार समझ रहे थे, अब पता चला कि कितने कीमती है। तो जो हमारी निगाह में झाड़ियाँ हैं जिनकी इतनी कीमत है, जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसकी कितनी कीमत होगी आप तवज्जो फरमाएंगे हैं। जगह जगह से सीखना चाहिए, लेना चाहिए कि अजीब गुफ्तगू है मौलाना इकरार की। भाई कोरोना से क्या सीखें? अच्छा कम से कम इतना ही सीख लो, ग़ीबत मत करो ना, हसद मत करो ना, बुराई मत करो ना, मुखालिफत मत करो ना, मुनाफिकत मत करो ना। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इसलिए पैदा किया ताकि हमारी इबादत करो। यही मकसद खिलकत है ना। किस किस का? इंसान का, और किसका? जिन्नों इंस का। यानी जिन्नों का भी ये मकसद खिलकत है, क्या करें कि हमारी इबादत करो। तो फरिश्ते तो लगे हुए हैं अपनी इबादत पे। आप गौर कीजिएगा भाई, जो रुकू में है क़िबला बैठे हैं, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो क़याम में है वो क़याम में है, जो तशहुद में है वो तशहुद में है, जो हालत सजदा में है वो हालत सजदा में है। और ऐसे ही रहना है इनको। आप गौर कीजिएगा, हमेशा ऐसे ही रहना है उनको, चूँकि मकसद खिलकत है उनका। इसका मतलब ये हुआ कि मकसद खिलकत क्या है? इबादत है। तो क़याम इबादत, रुकू इबादत, तशहुद इबादत, सजदा इबादत। लोग कहते हैं कि आपको तो इबादत के लिए पैदा किया, तुम तो मजलिस में चले गए। हाय हाय, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप तो मजलिस में चले गए, फर्श हुसैन पर चले गए। अब देखना ये है कि फर्श हुसैन पर आना इबादत है कि नहीं। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। देखिए, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि आपकी अक़ीदत डाउन हो जाए। सलवा पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सबसे ज़्यादा तो कसम खुदा की हम पे असर पड़ा मौलवियों पे। तुम्हारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई ना कोई तो कामयाब हो जाएगा। यहाँ तो डाउन ही डाउन है। सलवा पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कम से कम आप ही हमारे समातों के साथ सब कुछ थोड़ा बहुत सहारा दे दो। चलिए सलवा पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्यों बोलो? तो अजीज़ों, यह सिलसिला के साहब, आप तो कभी जुलूस में मिलते हैं,
कभी ताज़िया में मिलते हैं, कभी अज़ा खाने में मिलते हैं, और आप कह रहे हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस। कुरान कहता है हमने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि हमारी इबादत करो। तो मैंने कहा भैया वो इबादत है कि समझ में नहीं आता मौलाना कि कैसे इबादत है और कैसे इबादत होगी। क्या इबादत है फरिश्तों की जो क़याम में है, क़याम में है। मैं कुछ कह रहा हूँ, जो रुकू में है रुकू में है, जो सजदे में वो सजदे में है, जो हालत तशहुद में वो हालत तशहुद में। अच्छा, अगर मैंने दिखा दिया फरिश्तों को सजदा छोड़कर, रुकू छोड़कर इसी दरवाजे पे आते हुए, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, और आने के बाद ऐसे ही नहीं आए जो फितरूस पड़ा हुआ था बेचारा, वो भी आ गया। कहाँ जा रहे हो कि तुम्हें मालूम नहीं है नबी के नवासा हुआ है, इसलिए जा रहे हैं हम मुबारकबादी के लिए। मैं कुछ कह रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दरे फातिमा पर आना इबादत है, मगर फ़र्क है आने में। अगर अकीदत के साथ आओगे तो रहमतुल्लाह बन के जाओगे, अदावत के साथ आओगे तो लानतुल्लाह कहलाओगे। सलवा पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा आपको सलामत रखे। 2-4 जगह मजलिस पढ़ते हो, चूँकि पहले तो बहुत पढ़ी हैं हमने, बहुत पढ़ी हैं। महबूब भाई जब से मशकूर भाई तो हमेशा से माशाल्लाह मौजूद हैं ही हैं। तो बिल्कुल जैसे नबी ने कहा ना, कुन तो नबियान आदम बैनल मायावतीन में उस वक्त नबी था। तो जब यहाँ की ईंट बोलेगी मैं मस्जिद थी तो कहेंगे मैं भी था। सलवार पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी मोहब्बत बड़ी चाहते हैं, तो बड़ा कभी कभी चूँकि अब वहाँ पढ़ने के आदी हो गए बाहर, इसमें कोई शक नहीं है कि 25-26 साल से जा रहे हैं। अब वहाँ की मजलिसों में यहाँ की में फ़र्क है। वहाँ तो धीरे धीरे जैसे कोई दादी अपने पोते को सबक सुना रही हो, समझे, सुना दिया और उसके बाद में चले आए हैं सब कुछ। और यहाँ बड़ा मसला है, जब एक आध मजलिस पढ़नी पड़ जाती है ना यहाँ अपने में, तो आदमी सोचता है, इसलिए कि यहाँ माशाल्लाह देखें चित करा कि नहीं करा, और चित हो गया तो मट्टी दिखा, नहीं तो तेरी मट्टी ख़राब कर देंगे। सलवाह पढ़िए पर मोहम्मद आला मोहम्मद, यहाँ मट्टी दिखा। तो ये अजीज़ व बहरहाल आप आए हैं। अब ये मेरा अंदाज़ है, सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा चूँकि शुगर के मरीज़ हैं, लिहाजा कड़वी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं मीठे कैप्सूल में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कोई कड़वा जुमला नहीं कहा, आप गौर कीजिएगा हैं। तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इसलिए पैदा किया ताकि हमारी इबादत करो। आ गए साहब मस्जिद में इबादत के लिए, और मौज़िन साहब को भी पीछे हटा दिया, हम इबादत के लिए आएंगे। अज़ान भी हम कहेंगे, अक़ामत भी हम कहेंगे, आप गौर कीजिएगा, इसलिए कि मुसलसल A to Z। लेकिन अभी आधा घंटा गुजरा था, 1 घंटा गुजरा था कि आवाज़ें आने लगी, भाई छोड़ो मस्जिद छोड़ो, हो चुकी जमात, जाइए हैं। मखसूस टाइम है जमात का, इबादत का। चूँकि घर जाओ, बीवी को देखो, बच्चों को देखो, कारोबार देखो, कामकाज देखो, सुबह ऑफिस भी जाना है हैं, सारे काम है कि नहीं, सारे काम हैं। और अल्लाह कह रहा है कि मैंने इबादत के लिए पैदा किया। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैंने इबादत के लिए पैदा किया। तो पालने वाले अगर हम इबादत ही में लगे रहे तो घर का, बच्चों की फीस का, ख़ानदान का, परिवार का, ऑफिस का, ये कहाँ से आएगा? गौर करें, तवज्जो करें। क्या मतलब? भाई मतलब यह कि आएगा कहाँ से? जब ऑफिस नहीं जाएंगे तनख्वाह कहाँ से आएगी? काम नहीं करेंगे पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो ये भी सब कुछ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि काम काज भी इबादत है।
मैं कुछ कह रहा हूँ। अल्लाह हमें सिर्फ रमज़ान का नमाजी और मुहर्रम का गाजी देखना नहीं चाहता। और देखिए, आप हैं अशरफुल मखलूक़ात, फरिश्ते अशरफुल मखलूक़ात नहीं हैं। मेरे सामने पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं, कोई आयत, कोई रिवायत, कोई तारीख, कोई मौर्रिख, कोई मुफ्ती, कोई फतवा, कोई खुतबा, कोई खतीब, कोई अदीब। मुझे ला के दिखाओ कि फरिश्ते अशरफुल मखलूक़ात हैं। नहीं है ना? हैदरमाई हैं? नहीं है अशरफुल मखलूक़ात। इंसान है अशरफुल मखलूक़ात, जहाँ फरेब भी है, झूठ भी है, दगा भी है, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ, नेकियाँ नेकियाँ, नूर ही नूर। मगर उसे अशरफ नहीं बनाया, आपको अशरफ बनाया। जहाँ क़याम ही क़याम, सजदा ही सजदा, रुकू ही रुकू, इबादत ही इबादत, इबादत ही इबादत, इबादत ही इबादत, मगर वो अशरफ नहीं है, आप अशरफ हैं। इसका मतलब ये हुआ अशरफ इबादत नहीं बनाती। अगर अशरफ इबादत बनाती तो मलाइका को अशरफुल मखलूक़ात होना था, मगर उन्हें अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया। उनकी है मजबूरी। आपको अल्लाह ने दिया इख्तियार कि मैंने तेरे सामने दीन भी रखा, तेरे सामने दुनिया भी रखी। अब दुनियादार बनकर चाहे मफजूल हो जा, दीदार बनकर चाहे अशरफ हो जा। सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वमा यह है सवाब सिलसिला। चरथावाल मुझे याद है, सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह सबको पहचाना हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने तो मुंह पे भी मास्क नहीं लगा रखा, लोग समझ रहे हैं आंखों पे लगा के बैठ गया। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद। अरे भी इबादत, बाहर भी इबादत, इबादत ही इबादत है। कसम खुदा की मुसलमान इबादत में लगा हुआ है। आप सुन्नी से पूछिए भाई क्या करना चाहते हो, और जी इबादत करना चाहते हैं। शिया से पूछे क्या करना चाहते हो, भाई इबादत करना चाहते हैं। सब के सब सुन्नी, शिया, हनफी, मालिकी, आगा खानी, कादियानी, दाऊदी, अहमदी, मोहम्मदी, सिद्दीकी, उस्मानी, फारूकी, सबके सब यही कह रहे हैं इबादत 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 इबादत, और कर भी रहे हैं बेचारे इबादत। भाई कितनी बड़ी मस्जिद बना लो, कुछ दिन में छोटी हो जाती है। शुरू ये मस्जिद कितनी बड़ी थी जब महबूब भाई थे और हम आया करते थे, मौलाना पैगंबर थे, अल्लाह उन्हें करवट करनट जन्नत नसीब करे। मैं अक्सर कहा करता था पैगंबर भाई को कि तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। कहा क्यों नहीं पढ़ोगे? मैंने कहा तुम झूठे हो। कहा मैंने क्या झूठ बोला? मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा, तुम कहाँ से आ गए? सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अजीज़ों इबादत के लिए पैदा किया और इबादत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बैठ के इबादत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और ये ऐसी इबादत है कि जिसमें किसी का ख्याल नहीं आता। मैं कुछ कह रहा हूँ, सजदे में आ जाता है, फर्श अज़ा पर नहीं आता। और चूँकि हिसारे आया तथीर है ना, लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल डिस्टेंसिंग डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग यकीनन होना चाहिए। अरे तुम आज कर रहे हो वायरस से, हमने तो 1400 साल से कर रखा है, और बगैर 14 के तो ये भी मुकम्मल नहीं होता। 14 आदत का फासला रखा कि नहीं रखा मशकूर भाई? भाई 14 आदत का फासला रखा। 14 दिन क्वारंटीन में रहो, उसके बाद आओ। तवज्जो कीजिएगा, रखा कि नहीं रखा? फासला रखा। हम जानते हैं वायरस को कि वायरस बड़ी तेजी से बढ़ता है। कि कैसे जानते हैं? हमने कहा इसलिए जानते हैं, हमने तारीख में सकीफाई वायरस देखा है। सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फासले से रहिए, डिस्टेंसिंग, यकीनन गाइडलाइन का ख्याल रखिए। हमने हमेशा रखा।
भाई गाइडलाइन का तो ख्याल रखा, गाइडलाइन बताओ कहाँ है, गाइडलाइन है कहाँ? क्या आप बताइए इस्लामिक गाइडलाइन। बताऊंगा इंशाअल्लाह फिर कभी, अभी एक मजलिस और होनी है मेरी। हाँ यही तो सिलसिला है। आदमी जब बाजार को जाइए 4 थान दिखा देगा, 2 कटवा देगा और आखिर में कहा कि ये और देखिए भाई साहब, इसमें उलझा दिया सलवा पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इबादत है अजीज़ो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इसलिए पैदा किया ताकि हमारी इबादत करो। पालने वाले इबादत कर तो रहे हैं। अरे सुबह हो गई, अभी तो सूरज भी नहीं निकला, अल्लाह अकबर कहकर तेरी 2 रकत नमाज हमने पढ़ ली। अभी सूरज ढला था कि हम फिर आ गए मस्जिद में, नमाज ज़ोहर पढ़ी, उसके बाद में नमाज असर पढ़ी, सूरज छुप गया, हमने नमाज मगरिब पढ़ी, थोड़ी देर के बाद में नमाज इशा पढ़ ली। तो बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अक़ीदत के साथ, बड़ी चाहत के साथ, बड़े प्यार के साथ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो पता चले कि कबूल हो रही है कि नहीं। मास्टर साहब भाई ये तो हमारा हक है। या कितने बैठे होंगे साखनी के, सबको मैं नहीं जानता, और टीचर है माशाल्लाह 90%। हमें तो फिक्र है नहीं कि तो ऑनलाइन आ रही। सलवा पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप भी पढ़ा के पूछते हैं कि नहीं पूछते, बेटा समझ में आया कि नहीं आया है? होता है कि नहीं होता? बच्चे पेपर दे के देखते हैं कि रिजल्ट नहीं देखते, पास हुए कि फेल हुए, देखते हैं कि नहीं देखते। आजकल किसान धरना चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी परसों को घेर लेंगे पूरी दिल्ली को, चारों तरफ से आ गए हैं लोग। क्यों? कहाँ के लिए? कि साहब किसानों के लिए नाइंसाफ़ी हो रही है। तो किसान वो भी करते हैं, फिर पर्ची भी देखते हैं कि हमारा इस साल नुकसान में रहा कि फ़ायदे में रहा। आप तवज्जो कीजिएगा, हर बिजनेसमैन छोटा सा छोटा, यानी जो गली में टॉफ़ी बेच रहा है और अंबानी तक, सब ये देखते हैं कि हमारा आज नुकसान में है क्या नहीं, या फ़ायदे में है। क्यों? इसलिए कि बिजनेस का तरीक़ा ये है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन ये ज़रूर देखता है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। अगर लॉस में जा रहा है तो रोक दो, और अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो और लाओ। ये तरीक़ा है कि नहीं? आजकल कोई है रियल एस्टेट में पैसे लगाने वाला? अगर हो तो मुझे बता दो। कोई नहीं है। कहा मौलवी साहब बिल्डिंगों की बात कर रहे हो, कब्र के पैसे नहीं हैं। कब्र के पैसे नहीं, अगर शहरों में कब्रिस्तान मोल का बिकने लगे तो ये हालात चल रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ अजीज़ों, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन ये देखता है कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है, हम नुकसान में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। अगर नुकसान में जा रहे हैं तो बिजनेस का कानून ये कहता है कि ठहर जाओ, इंतज़ार करो, मार्केट अप होने दो, और अगर नुकसान में जा रहे हैं तो रुक जाओ, और अगर माशाल्लाह जा रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहे हैं तो लाओ लाओ लाओ, लगाओ, कमाओ। हैं? क्यों? इसलिए कि कामयाब हैं, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, चाहत के साथ बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर नुकसान है तो रुक जाओ, अच्छे दोस्त मशवरा देंगे कि ठहर जाओ। तो अजीज़ों मैं कहना ये चाहता हूँ कि पता कैसे चले, तवज्जो फरमाएंगे, पता कैसे चले कि नमाज सुबह कबूल हो गई? ये कैसे पता चले नमाज ज़ोहर कबूल हो गई? ये कैसे पता चले नमाज असर कबूल हो गई? ये कैसे पता चले कि नमाज मगरिब कबूल हो गई? अगर पता चल जाए तो फिर और अक़ीदत से पढ़ें। ये किसी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा का क्यों पूछना चाहते हो? का मौला इसलिए अगर पता चल जाए कि नमाज सुबह कबूल हो गई, तवज्जो फरमाएंगे कि नमाज सुबह कबूल हो गई तो ज़ोहर और अक़ीदत से पढ़ेंगे। अगर ये इल्म हो जाए कि नमाज ज़ोहर कबूल हो गई तो असर और मोहब्बत से पढ़ेंगे। अगर ये पता चल जाए कि असर कबूल हो गई तो मगरिब और अक़ीदत से पढ़ेंगे। और अगर ये पता चल जाए कि मगरिब कबूल हो गई तो इशा और चाहत से पढ़ेंगे। हे मेरे मौला बता दीजिए, कसम खुदा की, इमाम ने मुस्कुरा
आकर अपने सीने पे हाथ मार के कहा कि क्यों पूछना चाहते हो? का मौला ज़ौक़ इबादत के लिए। अगर पता चल जाएगा कि अब तक की कबूल हो गई तो फिर हम और अकीदत से पढ़ेंगे। इमाम ने मुस्कुरा के कहा, सीने पे हाथ मार के कहा, मैं फातिमा का बेटा तुम्हें एक कसौटी दे रहा हूँ, गौर कीजिएगा अजीज़ों, वो कसौटी मिंबर रसूल से जो नहीं जानते उन तक मैं पहुँचा रहा हूँ। मेरे इमाम ने कहा, मैं फातिमा का बेटा एक कसौटी दे रहा हूँ तुम्हें, कबूल हो गई कि ना कबूल हुई? अब आपकी समातें देख रहा हूँ, आपके जहनों का इम्तहान लेना चाहता हूँ। का मौला कसौटी क्या है? का कसौटी यह है, नमाज सुबह पढ़, ज़ोहर तक देख, कोई गुनाह तो नहीं हुआ? बस तवज्जो फरमाएंगे आप, कोई गुनाह तो नहीं हुआ, कोई गुनाह तो नहीं हुआ। अगर कोई गुनाह नहीं हुआ, मैं फातिमा का लाल तेरी ज़मानत लेता हूँ, नमाज सुबह कबूल हो गई। अगर ज़ोहर की पढ़कर असर तक कोई गुनाह नहीं हुआ, मैं फातिमा का लाल तेरी ज़मानत लेता हूँ, तेरी ज़ोहर की कबूल हो गई। असर की पढ़ने के बाद मगरिब तक कोई गुनाह नहीं हुआ, मैं फातिमा का बेटा तेरी ज़ामीन लेता हूँ कि तेरी कबूल हो गई। मगरिब पढ़ के इशा तक देख, कोई ग़ीबत तो नहीं की, कोई गुनाह तो नहीं किया, किसी पे बहतान तो नहीं लगाया, किसी पे इत्तहाम तो नहीं लगाया, किसी की मुनाफिकत तो नहीं की, किसी की मुखालिफत तो नहीं की। अगर नहीं की तो मैं फातिमा का बेटा ज़ामिन हूँ कि तेरी इबादत कबूल हो रही है। अब बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, का मौला समझाना क्या चाहते हो? कहाँ इबादत कहते उसे हैं जो इनकलाब पैदा कर दे, जो फ़िक्र में इनकलाब पैदा कर दे, जो शऊर में इनकलाब पैदा कर दे, जो ख़यालात में इनकलाब पैदा कर दे, जो हालात में इनकलाब पैदा कर दे, जो तुम्हें बदल दे। इमाम ने कहा, जो तुम्हें बदल दे उसे इबादत कहते हैं, जो बदल ना सके उसे आदत कहते हैं। सलवा पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ों, मजलिस में आने से पहले सोचो कि किसी मोमिन के बारे में क्या ख्याल हैं। जब मजलिस सुन के जा रहा है, अब सोचो क्या ख्याल हैं। अगर बुराई अच्छाई में बदल गई तो आना कबूल हो गया, अगर जहन के अंधेरे उजालों में बदल गए तो कबूल हो गया। और अगर वही है कि देखा ये बड़ा ख़तरनाक है, ख़ुद तो खामोश बैठे रहेंगे यूँ जैसे कहीं मोबाइल खो गया। दाद देने में बड़ी तौहीन होती है। बदले कि नहीं बदले? नहीं, वो माशाल्लाह सब दाद भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं। गौर कीजिएगा, हैं मजमे में सब किस्म के लोग होते हैं। कुछ हाथ उठाने वाले होते हैं, कुछ बाद में उंगली उठाने वाले होते हैं। सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अजीज़ो सिलसिला, इबादत कबूल हुई कि नहीं हुई अजीज़ो, तो ये हमें देखना चाहिए कि हम मजलिस में आ रहे हैं, हम मस्जिद में आ रहे हैं, आने से पहले क्या ख्याल थे, जाते वक्त क्या ख्याल हैं। अब क्रिटिसाइज़, तनकीद, तबसरा, दूसरों की ग़ीबत, हसद, ये बदला कि नहीं बदला? अगर अब भी वही सोच है तो आइंदा बदलने की कोशिश कीजिएगा। सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और खुदा की कसम, ये एहसान है कि ये फ़र्श अज़ा हमारी किस्मत में आ गया। ये फ़र्श अज़ा हमारी किस्मत में आ गया। इतने लोग कहीं जमा नहीं हो सकते, मगर फ़र्श अज़ा के सदक़े में आपको आना नसीब हो गया। और डिस्टेंसिंग ही सही, बैठिए, फासलों से बैठिए। फासले भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। हैदर भाई, बशीर बद्र का वो शेर नहीं है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा गर गले मिलोगे तपाक से। चिपटते हैं ना लोग, कोई हाथ भी ना मिलाएगा गर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शेर है, ज़रा फासले से मिला करो। मगर मैं इसको बदल रहा हूँ कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का मर्ज है, ज़रा फासले से मिला करो। सलवा पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ों, मकसद खिलकत इबादत है, इसलिए पैदा किया हमें कि हमारी इबादत करो। तो अगर ये इबादत का मौका हमें मिल गया तो खुदा का करम है, एहसान है मालिक का। आइए
और ज़िक्र अहले बैत कीजिए। जाहिर है आए हैं, कोरोना काल चल रहा है, वायरस का हमलों पे हमला हो रहा है। दुनिया में कोई कौम ऐसी है जो जुलूस निकालने की इस दौर में इजाज़त मांग रही हो? कोई नहीं है। घरों में बैठे हुए हैं, कोनों में गोशा नशीन है लोग। क्यों? खौफ है मौत का। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा हुसैनियत है और ये जज्बा विलायत है जो आपको यहाँ लेकर के आया है। आप गौर कीजिएगा, जो आपको यहाँ लेकर के आया है, इसलिए कि आप क्यों आए हो? इनकी मोहब्बत में। मौत बरहक है भाई, मौत को तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगर किसी ने रोका हो तो बताओ, रुका भी तो इसी दरवाजे पर रुकी है। मौत को कोई नहीं रोक सकता। तवज्जो फरमाइएगा। तो हर इंसान मरेगा। अब मरने की भी किस्में हैं भाई, मौत की किस्म है, शहादत भी है कि नहीं, और हलाकत भी है। शहादत भी है और हलाकत भी है। आप पूछे या रसूल अल्लाह भाई क्या चाहते हो, मरना चाहते हो? हाँ रसूल अल्लाह, भाई हर इंसान मौत बरहक है, मरेगा, मगर ज़िंदा रहना चाहता है ना? कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। अगर कोई 99 साल का बूढ़ा है ना, वो भी कोशिश में है, ज़रा सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, है कि नहीं? कोशिश में। कोई मरना नहीं चाहता, सब जिंदा रहना चाहते हैं। तो या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आपके कहने पे कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके कहने पे कहा, हमने सब कुछ आपने कहा, हम कहते रहे जन्नत है, हमने माना दोज़ख है, हमने माना हूरें हैं, हमने माना ग़िलमान हैं, हमने माना बरज़ख है, हमने माना क़यामत आएगी, हमने माना महशर होगा, हमने माना सिरात है, हमने माना मुस्तकीम है, हमने माना सलसबील है, हमने माना। आप कहते गए, हम मानते गए। या रसूल अल्लाह हमारी ज़िंदगी के बारे में बताइए, हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया, अच्छा जीना चाहते हो तो मेरे अहले बैत की मोहब्बत पर गौर कीजिएगा। उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो घरों में बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रक के टायर के नीचे आ जाओ, मैं ये मशवरा नहीं दे रहा हूँ। यकीनन गाइडलाइन का ख्याल रखिए, मगर अगर हुकूमती गाइडलाइन का ख्याल है तो फिर उखरवी गाइडलाइन का भी ख्याल रखो। कब वो गाइडलाइन कौन सी है? गाइडलाइन एक लाइन खींच दी गई, इस पर अमल कीजिएगा, यही तो है ना? तो बताइए या रसूल अल्लाह हम जिंदा रहना चाहते हैं, मगर गाइडलाइन के साथ। एक मर्तबा दरवाज़ा खुला, अली आए, मुस्कुरा के कहा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। तवज्जो फरमाइएगा, यह सिरात मुस्तकीम। बात मुकम्मल नहीं होगी, लंबी हो जाएगी, मगर मुझे बस मुख्तसर करना है। अजीज़ो गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। सब के सब 99% लोग जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। एक मरतबा रसूल इस्लाम ने लोगों के चेहरे को देखा, अच्छा ज़िंदा रहना चाहते हो? या रसूल अल्लाह, ए सरकार, ए ख़त्मी मरतबत, ए ताहा, ए यासीन, ए मुज़म्मिल, ए मुदस्सिर, ए जाने कायनात, ए शान कायनात, ए खुल्क़ अव्वल, ए खिल्क़ अव्वल, ए कमाल अव्वल, ए जमाल अव्वल, ए लिसान अव्वल, ए बयान अव्वल। ये कहते कि आप नबी के फ़ज़ाइल बयान नहीं करते, वो नहीं करते जो तुम करते हो, वरना हम तो कहते हैं हम जिए कैसे? उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। ये सरकार ख़त्मी मर्तबत हम जीना चाहते हैं। तो सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हो? जी सरकार, या रसूलल्लाह जीना चाहते हो। रसूल ने मुस्कुरा के कहा, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो जिंदा है। या रसूल अल्लाह जिंदा है? कैसा जिंदा है? कुरान ने कहा, लतहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गया उसे मुर्दा तसव्वुर ना करो, वो जिंदा है। रसूल ने क्या कहा? जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत पे मरा वो शहीद मरा। मैंने एक जगह पढ़ दिया, मुसलमानों ने मुझे घेर लिया, तुम्हारी यही तो बातें हैं, तुम जोश खिताबत में होश खो बैठते हो। रसूल ने ये कहा है? रसूल ने ये नहीं कहा। या रसूल अल्लाह मैंने पढ़ दिया, कैसे इन लोगों से जान बचा
चाहूँ आप ये कह देते, इसलिए कि ये है ना कि जो नमाज की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, जो रोज़े की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, जो हज की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, जो ज़कात देते हुए मरा वो शहीद मरा, जो सहने काबा में मरा वो शहीद मरा, जो मीना में मरा वो शहीद मरा, जो कुरान की तिलावत करते हुए मरा वो शहीद मरा, जो असहाब की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, जो अज़वाज की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। मगर कोई आयत, कोई रिवायत, कोई तारीख, कोई मौरिख मुझे बताइए, नमाज के लिए कहा हो, रोज़े के लिए कहा हो, जिहाद के लिए कहा हो, जंगो जिदाल के लिए कहा हो, कुरान की तिलावत के लिए कहा हो, इंशाअल्लाह जागेंगे आप। कहते हैं तबलीगी मजलिस नहीं पढ़ते, एक ही जुमला काफ़ी है, अगर अमल करो, और बेअमली के लिए ज़िंदगी पड़ी है। तवज्जो जा कर के सुनिएगा, या रसूल अल्लाह ये मुसलमान हैं, मुझे चिपटे जा रहे हैं। मैंने ये कह दिया, आपने इरशाद फरमाया कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। कहा हाँ, न नमाज के लिए कहा, न रोज़े के लिए कहा, न हज के लिए कहा, न ज़कात के लिए कहा, न जिहाद के लिए कहा, न कुरान के लिए कहा, न तौरात के लिए कहा, न इंजील के लिए कहा, न ज़बूर के लिए कहा, न अज़वाज के लिए कहा, न असहाब के लिए कहा, बस अहले बैत की मोहब्बत के लिए। का खबरदार मुझे मशवरा ना दे, अपनी हिकमत अपने पास रख, मुझे मशवरा ना दे। कहा या रसूलल्लाह क्या मतलब? का खबरदार, अरे अगर नमाज को कहता रोज़ा रह जाता, रोज़े को कहता हज रह जाता, कुरान को कहता तौरात रह जाती, तौरात को कहता इंजील रह जाती, इंजील को कहता ज़बूर रह जाती, ज़बूर को कहता कुरान रह जाता, काबे को कहता बैतुल मक़दस रह जाता, बैतुल मक़दस को कहता काबे को रह जाता, नबी को कहता नबूवत को कहता रिसालत रह जाती, रिसालत को कहता नबूवत रह जाती। जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा, तवज्जो आखिरी आदमी तक। मैंने नुक्ता बना दिया, अहले बैत की ज़ात को सेंटर बना दिया, अहले बैत की ज़वात मुक़द्दसा को। जहाँ मेरे अहले बैत की मोहब्बत होगी वहाँ नमाज भी होगी, वहाँ रोज़ा भी होगा, वहाँ कुरान भी। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाला। तो यह है अजीज़ो, यकीनन अगर मोहब्बत है तो बस मोहब्बत का यही दावा है कि हम अली वाले, हम अहले बैत वाले, हम कुरान वाले, हम अहले बैत वाले। जा रहे हैं अगर सड़क पर, किसी का काला लिबास है, चाहे वो ओम प्रकाश ने पहन रखा हो, अपना जा रहा है। अक्सर मजलिस का एड्रेस उन्हीं लोगों से पूछते हैं आजकल जो सियाह लिबास पहने हुए हैं। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? तो एक पहचान है, एक पहचान है। तो अजीज़ों मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये कहने से कुछ नहीं होता, हम अहले बैत वाले हैं। ये तो इंसान पैदाइशी तौर पर बहुत छोटा कद है इसका, बहुत बोनी है इसकी सोच। ये हर बड़े से कहता है मेरा है, हैं? ज़रा BMW गाड़ी आके रुकी, सलाम अलैकुम सलाम, भाई कैसी मिजाज है, खैरियत से खालू जान? मैंने कहा मैंने किसी तुम्हारे तकरीब में नहीं देखा, शादी में नहीं देखा, किसी के जनाजे पे नहीं देखा। ये खालू जान कहाँ से आ गए आपके? कहने लगे वो होते हैं। अब होने का मतलब है ये कहीं डिस्ट्रिक्ट का मामला, मगर BMW बीच में आ गई, और वो जो सगा साहब भाई ई रिक्शा पे खड़ा है उससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं कह रहा हूँ और की जगह। तो इंसान पैदाइशी तौर पर बहुत छोटी सोच का मालिक है, हर बड़े को कहता है मेरा है। ये 4 मंजिला मकान माशाल्लाह अगर उठा के सर देखो तो टोपी पकड़ के देखना पड़ता है किसका है। वो फूफा जान के छोटे भाई हैं ना, वो अक्सर आया करते थे एक ज़माने में, उनका है, हमारे अपने हैं। हाय हाय, मैंने कहा तुम 3 भाई थे, 2 का मैं एड्रेस जानता हूँ, पहले बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे, उनका क्या हाल है? ठीक है, कोई रिश्ता नहीं, शर्म आ रही है मैं कुछ कह रहा हूँ। तो ये इंसान की पैदाइशी कमज़ोरी है कि वो हर बड़े को कहता है मेरा
मेरा, BMW वाला मेरा, बंगले वाला मेरा, फ्लैट वाला मेरा, डिफेंस कॉलोनी मारा मेरा, चाणक्यपुरी वाला मेरा, CP वाला मेरा। गौर कीजिएगा, हर बड़े को कहता है मेरा, तो कहीं यही तो मेंटालिटी डेवलप होके आगे नहीं बढ़ गई। मोहम्मद रसूलों में बड़े, मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली बुलंद, हमने कहा अलीउल वलीउल्लाह। फातिमा बुलंद खातून जन्नत, हमने कहा शाहजादी। हसनैन बुलंद, हमने कहा आकाजादे। आप गौर कीजिएगा, तो ये कहने से कुछ नहीं होता कि अहले बैत हमारे, हमारा किरदार ऐसा हो अहले बैत का है ये हमारे। सलवा पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ों, आइए अक़ीदत के साथ आइए, मोहब्बत के साथ आइए और आकर इस फ़र्श इबादत पर बैठ जाइए। खुश नसीब हैं आप कि आप मजलिस में शरीक हैं और मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ। आप यकीन कीजिए कि मेरी भी मुसलसल गाइडलाइन पर निगाह थी और आज भी है। मुहर्रम से पहले कि पता नहीं गवर्नमेंट कितने लोगों को इजाज़त दे कि साहब 5 को इजाज़त मिलेगी। कभी यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ताले लग जाएंगे। जब लफ्ज़ ताला मेरे तसव्वुर में आया इमाम बारगाह में, तो मुझे एक कैफियत महसूस हुई कि खुदा ना करे ताला लगे, मजलिस ना हो लेकिन इमाम बाड़ा खुले, कम से कम चराग बत्ती तो होगी, अलम तो सजाए जाएंगे। कैफियत क्या थी कि जिसने मुझे रुला दिया। अक्सर होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, अगर आपको कहीं जाना हो और आपका मेज़बान कहें कि आप आइए इंशाअल्लाह मैं हाज़िर हूँ, और जब आप पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हो। क्या कैफियत होती है इंसान की। कहाँ जाएं, परदेस है, किसके साथ जाएं, किसको बुलाएं। तो मैं यही दुआ कर रहा था, पालने वाले ताले ना लगे, इसलिए कि जन्नतुल बकी से एक माँ आती है। अगर इमाम बारगाह पे ताला लगा हुआ देखा तो क्या गुजरेगी। कभी इस इमाम बारगाह पे ताला, कभी उस इमाम बारगाह पे ताला। अच्छा, अगर इंसान तन्हा हो तो बर्दाश्त कर लेता है, खुदा ना करे फैमिली साथ हो, छोटे छोटे बच्चे साथ हों, पालने वाले ताले ना लगे। मैंने रिवायत में पढ़ा है कि जब शहजादी जन्नतुल बकी से पसलियाँ पकड़े आती हैं तो एक 4 साला यतीमा भी आती है, चलो दादी, अरे बाबा के पुरसे में हम भी चलेंगे। आए सकीना, कहीं दरवाजे पे खड़े ना रह जाए, कभी इस इमाम बारगाह पे। खुदा नवाजियों पर रहमत नाजिल फरमा, ये तेरे हुसैन के चाहने वाले हैं। अजीज़ों, रिवायात में मिलता है जब आप रोते हैं ना, आप रोते हैं तो मजलूमा सकीना, हुसैन की यतीमा बच्ची जिसके कानों से खून बह रहा था, जिसका दामन जल चुका था, जिसके रुखसार पर तमाचों के निशान थे, जो कभी एक पैर खाक पर रखती थी एक उठा देती थी, वो भी मजलिस में आती हैं। और जब आप हाय हुसैन कह के रोते हैं तो दादी का दामन पकड़ के कहती है, दादी ये किस हुसैन पर रो रहे हैं। मेरी सकीना, ये तेरे बाबा के चाहने वाले हैं। करबला का रोक करके हुसैन की यतीमा एक जुमला कहती है, दादी उस वक्त कहाँ थे। अरे जब मेरा बाबा को ज़मीन पर आया, उस वक्त कहाँ थे जब बाबा को खंजर से ज़िबा हुआ, उस वक्त कहाँ थे जब फरात का पानी नेज़ा उछला। ए दादी जब कहाँ थे जब ख़याम जले, रिदाए छिन नहीं। खुदा किसी गम में न रुलाए, पालने वाले नवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, ये मज़लूम हुसैन के चाहने वाले हैं। हाँ अजीज़ों, 2 चीज़ों में कभी बुख़्ल नहीं करना चाहिए।
एक तो जब मुसाइब हो रहे हों, मसाइब हो रहे हों, तो घुट घुट के ना रोया करो, बावाज़ बुलंद रोया करो। मेरे इमाम ने अपने साहबी से कहा था कि मेरे जद के मसाइब हो रहे हैं, क्या तुमने आंसू नहीं बहाए? कहा नहीं नहीं मौला, मैं तो रो रहा था। कहा नहीं नहीं, तुमने हक़ के गिरिया अदा नहीं किया। का मौला कैसे रो? का ऐसे रो कि जैसे कोई ज़ईफ़ा अपने जवान इकलौते बेटे की मैयत में रो रहे हैं। ये कह के एक जुमला का, हाय करबला, हाय मेरा हुसैन, हाय करबला के मसायब। हाँ अजीज़ो, आज आप फर्शे मखमल पर बैठे हुए हैं, खुदा किसी गम में न रुलाए। दो चीज़ों का ख्याल रखिए हमेशा। एक तो जब मसाइब हो रहे हों तब हमेशा बावाज़ बुलंद रोइए, इससे सकीना को सुकून मिलता है। आंसू हुसैन के ज़ख्मों का मरहम है। दो चीज़ों का ख्याल, एक रोने में बुखल ना कीजिए, और एक मेरे जवानों मातम में कभी तकल्लुफ़ ना करना। और मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ना करना। नफ्सियाती बात यह है, अगर आपने रोने में बुखल किया, ना रो सके, तो महशर में अगर सकीना ने एक सवाल कर लिया अल्लाह रास्ते हुए हाथों के साथ, ऐ मेरे बाबा के मसाइब हो रहे थे, मेरी बाबा की प्यास पे ना रोने वाले, मेरी बाबा की गुर्बत पे ना रोने वाले, मेरे बाबा की मजलूमी पे ना रोने वाले, मैं तो यूँ ना रो सकी। जब भी रोती थी तमाचे लगाए जाते थे, कभी दुर्रे लगाए जाते थे, मगर तुझे किसने मना किया? और दूसरे जवानों, हमेशा हाथ खोल के मातम किया करो, इसलिए कि अगर हुसैन की बहन ज़ैनब ने एक जुमला पूछ लिया कि मैं तो यूँ मातम ना कर सकी कि हाथ पसे गर्दन बंधे थे, मगर तुम्हें किसने मना किया? खुदा किसी गम में न रुलाए। लो अजीज़ो, हो गई मजलिस तमाम, हो गई मजलिस तमाम। खुश नसीब हैं कि इस दौर में भी रोना नसीब हो गया। लोग कैसे कैसे दौर से गुजरे हुसैन के चाहने वाले। मुतवक्किल अब्बासी का ज़माना क्या हमें याद नहीं है कि गलियों में सिपाही छोड़ दिए जाते थे सिविल ड्रेस में। अगर कहीं से हाय हुसैन कहने की आवाज़ आए, घर को आग लगा दी जाए और घरों में जिंदा लोगों को जलाया दिया जाता था। हमारे यहाँ बंदिश नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है घर पे मजलिस करो, ऑनलाइन मजलिस करो, अपने घरों में मजलिस करो, पब्लिक सब जगह जमा ना हो। यही है ना, अपने घरों पे मजलिस कीजिए, बंदिश नहीं है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, वो कैसा ज़माना था कि हुसैन के रोने वाले जब भी ना रुके, हुसैन के मातम करने वाले जब भी ना रुके। तारीख़ ये कहते कि मुतवक्किल अब्बासी का ज़माना है। एक ज़ईफ़ा है, पूरे साल एक एक दरहम करके जोड़ती है, हर साल मौला की रोज़े की ज़ियारत करने जाती है, शब आशूर जाती है, शब आशूर रुकती है, रोज़े आशूर ज़ियारत करके अपने घर को चल देती है। एक साल जब वो आ रही थी तो मुतवक्किल अब्बासी के सिपाहियों ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि हुकूमत का कानून बदल गया है, अब यहाँ सिर्फ दरम व दिहार नहीं चलेंगे बल्कि कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। कहा अच्छा, इस साल तो मुझे ज़ियारत करने दो, आइंदा साल जब मैं आऊँगी मैं कुर्बानी पेश कर दूँगी। तारीख़ ये कहती है कि वो ज़ियारत करके चली गई, मगर उसके बाद मुतवक्किल अब्बासी का ये ऐलान आम हो गया कि जो भी हुसैन के रोज़े की ज़ियारत को जाएगा वो 2 ज़ियारत को जाएंगे, एक को कुर्बानी देनी होगी और उसके बाद में एक ज़ियारत को जाएगा। अजीज़ो, जवान का एक ही ज़ईफ़ा का जवान बेटा था। और मुहर्रम करीब आ गया, मुहर्रम करीब आ गया, मुहर्रम करीब आ गया, शब आशूर का दिन आ गया, करीब आ गया, 9 मुहर्रम आ गई। एक मरतबा उसने कहा, अम्मा क्या
आज ज़ियारत को ना जाओगी, आज शब आशूर मौला के रोज़े पे ना जाओगी? कहा मेरे लाल अब ना जा सकूँगी। कहा अम्मा क्यों ना जा सकोगी? कहा इसलिए नहीं जा सकूँगी मेरे लाल, अब कुर्बानी देनी होगी, मेरे पास तेरे अलावा कोई सरमाया नहीं है। कहा अम्मा अरे तुम चलो ज़ियारत के लिए चलो, मैं कुर्बानी पेश करूँगा। अल्लाह अल्लाह, मुतवक्किल अब्बासी के सिपाहियों ने आते हुए देखा कि अजीब मंजिल है, कुर्बानियों का सिलसिला है, वो ज़ईफ़ा आ रही है, वो ज़ईफ़ा आ रही है। इसके बाद में बच्चा करीब आए, वो सिपाहियों ने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं है कुर्बानी है? कहा हाँ कुर्बानी है, मैं कुर्बानी पेश कर रही हूँ। लो अजीज़ो, जवान बेटे का सर कलम होने लगा। कहा नहीं नहीं ज़ईफ़ा ऐसा नहीं है, हुक्म ये है कि गोद में सर रखा जाएगा, तेरी आगोश में सर काटा जाएगा। एक मर्तबा ज़ईफ़ा ने आगोश फैला दी, एक जुमला का, ए गरीब फातिमा शाहज़ादी मुझे हिम्मत देना, तुझे वास्ता उस वक्त का जब हुसैन का सर तेरी आगोश में था। हुसैन ने दामन पकड़ के कहा था अम्मा सब चले जाए तुम ना जाना। खुदा किसे गम में न रुलाए। लो अजीज़ हो गई मजलिस, शाहज़ादी पुरसा ले लो। लो अजीज़ कुर्बानी हो गई, रोज़े हुसैन पर गई, करबला पहुंची, ज़ियारत की, उसके बाद में आई और उसके बाद में जब आई फिर अगले साल आया भी उसने ज़ईफ़ा ने तैयारी की रोज़े आशूर से पहले करबला का आज़म ले करके चली और उसके बाद में आ गई। मुतवक्किल अब्बासी के सिपाहियों ने देखा ये तो वही औरत है जिसकी आगोश में इसके बेटे का सर तन से जुदा किया गया। वह एक मरतबा मुतवक्किल अब्बासी के सिपाहियों ने कहा ए ज़ईफ़ा क्या इरादा है? का इरादा हुसैन की ज़ियारत का है। कि तुझे मालूम नहीं है कि दो आए, एक कुर्बानी देगा एक ज़ियारत को जाएगा। कि मैं क्या करूं, मेरे पास एक ही सरमाया था, मेरा लाडला था, तुमने पिछले साल उसे ज़िबा कर डाला, अब मेरे पास कुछ नहीं है। कि अगर कुछ नहीं है तो कानून ये है कि तेरे हाथ पैर कलम किए जाएंगे। कि अगर मेरे हाथ पैर कलम हो गए तो मैं मौला की बारगाह में कैसे जाऊंगी? अल्लाह अल्लाह, मैं मौला की बारगाह में कैसे जाऊंगी? कि हुकूमत का हुक्म है, हम नहीं जानते। वह एक मरतबा ज़ईफ़ा खाक पर लेट गए, वो मंजिल आए ज़ालिमों ने, अरे हाथ काटे पैर काटे। उसके बाद में एक मरतबा ज़ईफ़ा ने करमटे लेना शुरू की, हुसैन की रोज़े की तरफ जाना शुरू किया, हुसैन की रोज़े की तरफ जाना शुरू किया। अब सूरज छुपने के करीब था, एक मरतबा ज़ईफ़ा ने सूरज को देखा, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मज़लूम हुसैन, जब तक मेरे पैरों में ताकत थी मौला मैं तेरी ज़ियारत को आ गई। ए मेरे मौला अब अगर बुलाना है तो बुला लो। ये कह के ज़ईफ़ा बेहोश हो गए, ज़ईफ़ा बेहोश हो गई। अब तारीख कहते कि एक मरतबा एक सवार आया, आने के बाद का उठो बीबी। अब जो ज़ईफ़ा मैंने देखा आँख खुली, हुसैन के रोज़े पर है, हुसैन के रोज़े पर है। ज़ईफ़ा ने कहा मेरे जवान अपने हाथों को आगे बढ़ाओ, अपने आप समझ गए। ए मेरे जवान तेरा शुक्रिया, तेरा एहसान, कभी भी शुक्रिया कहाँ का, एहसान कहाँ का मैं तो सोच रही थी मौला की ज़ियारत नसीब ना होगी, मगर तेरा एहसान है, कभी भी एहसान कुछ नहीं है। आपने पुकारा था ना, ए बीबी आपने पुकारा था ना, एहसान कुछ नहीं है। कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। कभी भी हाथ आगे बढ़ा के क्या करूं? कि तेरे हाथों को बोसा दूंगी, जिनका सहारा दे के तू मुझे यहाँ तक लाया, तेरे हाथों को चूमूंगी। मैं एक मरतबा जवान खाक पर बैठ गया। कभी भी हमसे वो फरमाइश ना करो, बीबी हमसे वो फरमाइश ना करो जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। का जवान इसमें कौन से तकल्लुफ़ की बात है? अरे अपने हाथों को बढ़ाओ। वो एक मरतबा जवान खाक से उठा, कहा बीबी अरे आका हुसैन तो आशूर को थक के सो गया, अब जब भी पुकारा जाता है मैं आता हूँ, मुझे अब्बास कहते हैं। अपने आका के ज़ाहिरों की मदद के लिए
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइ व तस्लीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।